पाकिस्तान इतना काबिल नहीं है कि वो किसी खास लेवल तक भी आ सके. यू विल नेवर सी एनी पाकिस्तानी ऑन टॉप टियर मैनेजमेंट एनी ऑफ दीज कंपनीज, राइट. पाकिस्तानी जो है वो किस तरह काम करते हैं और क्या वो वाकई ही उस तरह काम करना चाहिए? अमेरिकन उसको इतना अच्छा नहीं समझते. उनको वो उस तरह की वैल्यू या उस तरह की इज्जत नहीं मिल पाती. इंडियंस हैं उनको मिल पाती है. तो ये एक गैप है. इंडियंस हैं वो किस तरह वहां पे रह रहे होते हैं, वो उनका क्या स्टाइल है? क्योंकि वहां पे तो सुना है कि सारे एशियंस जाने जाते हैं, लेकिन मुझे रिसेंटली ये भी पता चला है कि जो ये एक तासुर भी बड़ा पता चला है कि जो पाकिस्तानी होते हैं वो भी अपने आप को इंडियंस ही कहते हैं. 9/11 के बाद क्योंकि एक नफरत फैल गई माशरे में, स्पेशली मुसलमानों के खिलाफ और पाकिस्तानियों के खिलाफ, तो उसमें फिर बहुत सारे लोग, कुछ लोग जो इस तरह की और जॉब करते थे, उन्होंने अवॉइड करना शुरू कर दिया अपने आप को बताना. लेकिन बहुत ज्यादा अक्सरियत नहीं थी कि वो अपने आप को ऐसे बताते थे, लेकिन कम लोग ऐसे थे जो अपने आप को क्लैरिटी देना चाहते थे कि वो किस स्पेसिफिक कंट्रीज हैं. स्पेशली जब आप कोई लो एंड जॉब कर रहे हैं और आपको ये बताने पे आपको पता है कि रिएक्शन आएगा, तो थोड़ा सा मेरा ख्याल है उसमें थोड़ा सा चीजें तब्दील हुई. तो जो वहां पे इंडियंस हैं वो किस तरह सिनेरियो में इन्वॉल्व हैं, वो उनका क्या किरदार है? क्या वो भी इसी तरह लो पेड वर्कर हैं या डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं? क्योंकि इस वक्त देखा जाए तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में 20 एक इंडियन अमेरिकन है. इवन कि कैमला हैरिस जो है उसकी अपनी जारी बात है, वालदा जो है वो वहां से इंडियन है. तो हाउ डू यू सी दिस, इंडिया का रोल किस तरह है अमेरिका के अंदर? देखिए, इंडियंस ने नो डाउट कि जहां पे क्रेडिट मिलना चाहिए उनको देना चाहिए. इंडियंस ने पिछले 20 साल में अपने आप को अमेरिका में बहुत मुस्तहकम कर लिया. इंडियंस जो थे अमेरिका जो आए वो पढ़ने के लिए आए, काफी ज्यादा लोग, और फिर वो हायर एजुकेशन के बाद वो उनको ज़ाहिर है 2-3 साल का काम करने की इजाजत मिलती थी. उस काम करने के दौरान उन्होंने जो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज थी, जो आईटी की कंपनीज थी, उनको ज्वाइन कर लिया, जैसे फेसबुक है, गूगल है. अब पिछले 10 सालों में आप देखें कि इंडिया के जो बहुत सारे लोग हैं, वो बड़ी जो आईटी फर्म्स हैं, या जो इवन मास्टर कार्ड देख लें, क्रेडिट कार्ड की कंपनी है, उसका हेड भी इंडियन है. और स्पेशली जो आईटी लेवल पे, स्पेशली आईटी वर्कर्स तो बहुत ज्यादा है इंडियन. और आपको पता नहीं इस चीज का अंदाजा है कि हाईएस्ट पेड जो मिनॉरिटीज हैं वो इंडियंस हैं इस वक्त. चाइनीज पहले नंबर पे इंडियन है, दूसरे नंबर पे चाइनीज हैं, और पाकिस्तानी तो किसी 7वें 8वें 9वें नंबर पे आते हैं, लेकिन टॉप टियर में हैं. लेकिन इंडियन इस वक्त इस हद तक छा चुके हैं. अब रहेगी बात कि एक चीज मैं आपको ये भी बताऊं कि 9/11 के बाद जो पिछले 20 साल थे, अमेरिका ऑल्सो हैड सिस्टमैटिकली कुछ ऐसी माहौल बन गया कि उसमें इंडियंस का आगे जाना पाकिस्तानियों से ज्यादा इजी था. पाकिस्तानियों को डिस्क्रिमिनेशन भी फेस करनी पड़ी, मुस्लिम होने के नाते, पाकिस्तानी होने के नाते. H1B, और कुछ इंडियंस हमसे ज्यादा ऑर्गेनाइज भी हैं, उनकी अपनी एक नेटवर्क भी है, और जाहिर है फिर जहां पे टॉप टियर सीईओज इंडियंस बैठे हों, सीटीओज इंडियंस बैठे हों, वो अपनी जो नेशनैलिटी है, जो अपनी कौम है, उसको भी फेवर करते हैं. तो अब हम भी इसी खित्ते से हैं, बाकी लोग भी हैं, लेकिन आपके ख्याल में जो टॉप 15 लोग हैं वो जो कंपनीज के, वो सब इंडियन सीईओ है. आपके ख्याल में कोई पाकिस्तानी इतना काबिल नहीं है कि वो किसी खास लेवल तक भी आ सके? यू विल नेवर सी एनी पाकिस्तानी ऑन टॉप टियर मैनेजमेंट एनी ऑफ दीज कंपनीज, राइट. तो मेरा ख्याल है ये एक सिस्टमैटिक जो इंडियन फीवर चल रहा है इस वक्त अमेरिका में, उसकी भी एक लहर है. तो आई थिंक दैट्स अनदर, इंडियंस आर वेविंग दैट लेयर. वो होती है ना, आप समुद्र में एक आती है बड़ी वेव आती है, राइट. तो आप वेव क्रिएट नहीं कर सकते, लेकिन आप उस वेव में अगर शामिल हो जाएं तो आप फिर सर्फ कर सकते हो उस वेव को. तो इंडियंस आर सर्फिंग दैट वेव राइट नाउ. जो वेव इंडिया जो एक 9/11 के बाद एक क्रिएट हो गई, उसमें सबसे ज्यादा एडवांटेज जो है वो इंडियंस को. ये जो 9/11 के बाद मुसलमानों को बड़ा मुश्किल वक्त वहां पे हुआ, तो जारी बात है बेशक इंडिया में भी बहुत ज्यादा मुसलमान है, लेकिन पाकिस्तान क्योंकि मुल्क ही मुसलमानों का है, हमारा टैग और लेबल ही मुसलमानों, तो कितनी मुश्किलात मुसलमानों को वहां पे हुई, और पाकिस्तानी मुसलमानों को अगर मैं कह लूं हुई, जिसका आप समझते हैं कि शायद जो ग्रोथ है, या वो जो आपने राइडिंग द वेव की बात की, हम किसी उस वेव का हिस्सा नहीं बन सके, बल्कि वहां पे आइडेंटिटी जो है उसको जो छुपाना पड़ गया मुसलमानों को. इसका कितना को नुकसान हुआ है पाकिस्तान को, और कंपटीशन हम इससे कम हुआ है पाकिस्तानी क्या नहीं कर पाए इंडियंस के साथ, या बाकी अगर मुझे कहना पड़े कि इट्स अ ह्यूज इम्पैक्ट. इसका इम्पैक्ट तो खैर अगर कोई
पीएचडी इस पे एनालिसिस करे कि उसका क्या इम्पैक्ट हुआ तो उसको क्वांटिफाई किया जा सकता है, लेकिन मेरे ख्याल में इसका बहुत बड़ा असर हुआ और बहुत बुरा किस्म का असर हुआ। पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है एक तो इंतशार का शिकार हो गई, फिर आपको पता है वहां पे बहुत सारे जो खुफिया अदारे थे वो पाकिस्तानियों के खिलाफ यूज करते थे। तो बहुत सारी चीजें जो हमें सपोर्ट नहीं हुई, जो आप ये कह लें अगर हमें फेवर नहीं, अगर दबाया नहीं गया, अगर कोई मानने का इनकार करे तो फेवरेबल सिचुएशन भी नहीं थी एज कंपेयर टू इंडिया। कि इंडिया में ना सिर्फ के इक्वल पाकिस्तानी मुसलमान हैं, लेकिन क्योंकि दैट्स नॉट कंसीडर्ड अ मुस्लिम नेशन, तो उनके खिलाफ उस तरह की वो रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं आए। हाँ ठीक है, उनको इमिग्रेशन में उनको भी थोड़े से चैलेंजेस हैं कि उनकी क्यू बहुत लंबी है, लेकिन उनके लोग भी बहुत ज्यादा हैं, लेकिन उनको सिस्टमेटिकली एक फेवर हो गई। और क्योंकि चाइना का भी एक रोल है, चाइना इंडिया पाकिस्तान की वो जो ट्राइंगल बन रही है इस वक्त जो अमेरिका की, राइट, तो उसमें क्योंकि पाकिस्तान चाइना के थोड़ा सा क्लोज होता गया और अमेरिका इंडिया को सपोर्ट करना चाहता था एशिया को बैलेंस करने के लिए, तो उस सिलसिले में जो क्योंकि ट्रेड एग्रीमेंट्स हुए या जो अमेरिकन कंपनीज इंडिया में आई, उसका भी एक बहुत बड़ा रोल है कि वो एक सिस्टमेटिकली वो डेवलप होती रही सिचुएशन ऐसी कि जिसमें इंडियंस को ज्यादा फेवर हुई, पाकिस्तानियों को बनिस्बत पुश बैक किया गया। क्या समझते हैं पाकिस्तानी इतने कैपेबल नहीं है वहां पे? क्योंकि बात तो बड़ी की जाती है कि वहां बड़े डॉक्टर हैं, बड़ा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सिस्टम, क्या पाकिस्तानी इतने कैपेबल नहीं है या कि हैं लेकिन उनको ही समहाउ मार्जिनलाइज्ड हैं आइदर बिकॉज ऑफ इंडियंस और बिकॉज ऑफ द अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन? देखिए दोनों चीजें हैं। पहली चीज तो ये है, एक तो इंडिया हमसे 7 गुना ज्यादा बड़ा मुल्क है आबादी के लिहाज से भी, और उनकी रिप्रेजेंटेशन इन अमेरिका आल्सो हैज अ 7 to 10 times लार्जर। तो इसलिए अगर आपको एक जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंडियंस नजर आते हैं हर जगह, उसका एक रीजन ये भी है कि वो हमसे बड़ा मुल्क है, हमसे बड़ी उनकी रिप्रेजेंटेशन है अमेरिका में। दूसरी चीज है कि इंडियंस में ज्यादातर लोग पढ़ने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए अमेरिका गए थे, एंड दे आर वेरी डिवर्सिफाइड। वो पॉलिटिक्स में भी हैं, वो उन्होंने MIT में भी चले गए, वो पढ़ाने की तरफ भी आ गए, डॉक्टरी की तरफ भी आ गए। तो आप देख लें संजय गुप्ता आपको CNN पे भी नजर आएंगे, फरीद ज़करिया है वो एज ए जर्नलिस्ट भी आपको नजर आएंगे, राइट। तो वो उनकी जो फील्ड है वो बड़ी डिवर्सिफाइड है। पाकिस्तानियों के लिए मेरा ख्याल जो सबसे बड़ा अलमिया है कि या वो डॉक्टर हैं या इंजीनियर्स हैं या IT में चले गए या मेडिकल में चले गए, उन्होंने अपने आप को डिवर्सिफाई नहीं किया। वो आप देख लें 2-4 नेम्स हैं जो मैं अक्सर देखता हूँ ट्विटर पर, पाकिस्तानी लड़कियां हैं 2-3 वो जो एज ए जर्नलिस्ट वहां पे काम कर रही हैं, या लेकिन उनको वो उस लेवल का एक्सपोजर भी नहीं है। और तीसरी चीज जो मेरे ख्याल में है, देखिए इंडियंस की जो वैल्यूज हैं वो अमेरिकन की वैल्यू के करीब तर है। उनका जो ओपननेस है, जो रिलीजियस ना, जो बाइंडिंग ना होना है, ये बहुत सारी और लिमिटेशंस हैं, रिलीजियस लिमिटेशंस ना होना, और फिर वो किरदार में भी उनके जो 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 चीजें हम समझते हैं कि कुछ चीजें हम पाकिस्तानी बड़ी वैल्यू ओरिएंटेड सी नेशन है, हमारे एक अपने एक रख रखाव है कि ये चीजें होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए, लॉयल्टी और बहुत सारी खुददारी और जो चीजें हैं, मैं समझता हूं कि उनकी तरफ वो थोड़ा सा वो जिस मुल्क के होते हैं वहां पे चले जाते हैं उनके लिए। और फिर हमारा अमेरिका के साथ एक नजरियाती इख्तलाफात हैं कुछ चीजों पे, चाहे वो फलस्तीन है, चाहे वो कश्मीर है, बाकी चीजें हैं। जब हम इन चीजों को अपोज करते हैं, बीइंग अ बिजनेसमैन, बीइंग अ समथिंग, इवन मैं जब उसको एक्सपोज करता हूँ या उसकी मुखालफत करता हूं तो मुझे बहुत ज्यादा पुशबैक मिलती है उसके, इवन बीइंग अ बिजनेसमैन, राइट। तो आप ये समझे कि जो, और वो इंडिया के साथ, वो इंडियन की जो पॉपुलेशन है उनके साथ ये चीजें नहीं है। उनका जो नेक्सस है वो 3 जो बड़े मुल्क है, मैं उनका नाम नहीं लेता, वो आपके सामने वो तो ट्रायंगल बनी हुई है इस वक्त, अगेंस्ट मुस्लिम्स, अगेंस्ट सर्टेन थिंग। तो जाहिर है इस वक्त जो फेवरेबल सिचुएशंस है वो इंडियन के लिए बहुत ज्यादा है। मैं ये नहीं कहता कि इंडियन, देखिए इंडियन और मच मोर ऑर्गेनाइज, तो उनको क्रेडिट देना चाहिए, वो पढ़े लिखे भी ज्यादा हैं, वो ऑर्गेनाइज भी ज्यादा हैं, उनमें डिवर्सिफिकेशन भी बहुत है, तो उनको एडवांटेज है। और दूसरी तरफ सिस्टमेटिकली हमारे कुछ चीजें अगेंस्ट हैं। अब फलस्तीन की बात आएगी तो मैं तो फलस्तीन को सपोर्ट करूंगा ना, आई एम नॉट गोइंग टू सपोर्ट द अदर साइड, लेकिन इंडियंस के लिए अदर साइड इज इक्वली फ्रेंडली, राइट। तो ये चीजें मैटर करती हैं और ये इंपैक्ट करती हैं आपकी डे टू डे लाइफ में भी करती हैं, और आपके बिजनेसेस में भी, और आपकी प्रोग्रेस में। जहां पे आप इंडियन माइंड से देखें ना, आप एक चीज पे फलस्तीन को सपोर्ट करने की बजाय वो दूसरी साइड को इख्तलाफ कर रहे हो, तो यू नॉट गोना गेट अ फेवरेबल रिस्पॉन्स।